राजस्थान कांग्रेस में फिर कलह के आसार। सूत्रों के हवाले से खबर, सचिन पायलट का सब्र दे रहा है जवाब। राहुल गांधी से कहा, अगर बजट पेश करेंगे गहलोत तो नेतृत्व परिवर्तन का नहीं रह जाएगा कोई मतलब। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय की सख्ती। वारदात के वक्त ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। फोरेंसिक रिपोर्ट में कार में बैठे चारों आरोपियों के शराब पीने की हुई पुष्टि। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड के कई शहरों में भीषण बर्फबारी। जगह जगह जमी कई फीट बर्फ। बारामूला और गांदरबल में एवलांच का अलर्ट। सड़क हादसे रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान की बड़ी मुहिम। सुबह 10 बजे से न्यूज 18 इंडिया के मंच पर होंगे अमिताभ बच्चन और नितिन गडकरी। 17 जनवरी से फिर बदल रही है शनि की चाल। आपकी राशि का कैसा रहेगा हाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य न्यूज 18 इंडिया पर। शाम 4 बजे से शनिवार अधिवेशन लगातार। 17 जनवरी से शनि की पावर डबल। 30 साल बाद कुंभ में शनि का छल। बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल। आपकी राशि पर भारी शनि की चाल। बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। शनिवार अधिवेशन 3.2 शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। भी शामिल है, लेकिन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड के लिए जिन 14 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम नहीं है। अब इनमें एक खिलाड़ी को फीफा की तरफ से बेस्ट प्लेयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस बीच खबर है कि रूस की ज़रकॉन मिसाइल को ले जा रहा जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा से बाहर निकल गया। रूस के इस जहाज की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ था। माना जा रहा था कि रूस की कोशिश ब्रिटेन के खिलाफ कुछ बड़ा करने की है, क्योंकि नॉर्वेजियन सागर से होता हुआ जो जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में पहुंचा था उस पर वही ज़रकॉन मिसाइल तैनात थी। रूस के पास ज़रकॉन मिसाइल से बड़ा कोई दूसरा हथियार नहीं है, लेकिन खबर है कि यह जहाज ब्रिटेन की सीमा से बाहर निकल गया। रूस की नौसेना के मुताबिक उनका यह जहाज एक रिसर्च मिशन पर है। यह जहाज अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर होता हुआ हिंद महासागर तक पहुंचेगा, लेकिन ब्रिटेन की समुद्री सीमा से इस जहाज के निकलते ही ब्रिटेन ने राहत की सांस ली। दावा है कि जब तक ये जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में रहा तब तक ब्रिटेन की टेंशन कम नहीं हुई। लगातार ब्रिटेन और रूस की नौसेना संपर्क में रही। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन और बेलारूस के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। मतलब यह कि रूस के साथ जंग के बीच ही यूक्रेन और बेलारूस में भी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके संकेत खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिए जब उन्होंने अपनी सेना को बेलारूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि रूस कभी भी बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर धावा बोल सकता है। और इसके लिए बेलारूस की सेना का एक काफिला भी यूक्रेन से लगी सीमा की तरफ रवाना हो गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। बेलारूस की सेना के इस काफिले में सैकड़ों की संख्या में टैंक नजर आए, जो यूक्रेन के उत्तर से लगी बेलारूस की सीमा पर जाकर मोर्चा संभाल लेंगे। इससे पहले यूक्रेन के लवीव शहर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि उनकी फौज को बेलारूस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की के इस ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि यूक्रेन और बेलारूस के बीच भी जंग छिड़ सकती है।